नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य की 5 सीटों पर पहले चरण में चुनाव। कल होगा 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। प्रदेश में 83,37,000 से ज्यादा मतदाता। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां की पूरी। वहीं 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पुलिस बल की तैनाती। 274 जोन और 1,499 सेक्टर में बटा राज्य। इसके अलावा 5,892 केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग। 1,365 बूथ में 809 बूथ अति संवेदनशील घोषित। तो 274 जोन और 1,499 सेक्टर में बांटा गया है राज्य को। 5,892 केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग की व्यवस्था। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है। 1,365 बूथ में 809 बूथ अति संवेदनशील घोषित। सुरक्षा के इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी किया गया तैनात। राज्य की 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान। 55 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होगा। प्रदेश में 83,37,000 से ज्यादा मतदाता। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां की पूरी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ईवीएम मशीनों से लेकर पीठासीन अधिकारियों तक तमाम तैयारियां जोरों शोरों पर की जा चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चुनाव आयोग से लेकर राज्य सरकार की तरफ से तय किए गए हैं। 55 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल होना है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान संपन्न हो रहे हैं। तो एक तरफ अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जनता में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लगातार मतदान को बढ़ाने को लेकर भी चुनाव आयोग की तरफ से कवायद की गई है। 809 पोलिंग स्टेशन को अति संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती तक की गई है। तो ये आप देख पा रहे हैं लोकतंत्र का उत्सव। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां उत्तराखंड में। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से कल पहले चरण के मतदान होने हैं, 55 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? किस तरह से तैयारियां जारी हैं? देखिए, अगर बात की जाए क्योंकि 19 अप्रैल को पहले ही जो चरण है उसमें मतदान होना है और ऐसे में जो तैयारियां हैं, पोलिंग पार्टी हैं वो रवाना हो चुकी है अपने डेस्टिनेशन के लिए। अगर देहरादून की बात करें तो महाराणा प्रताप स्टेडियम में जो स्ट्रांग रूम है वो बनाया गया है। ऐसे में जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनके मुख्यालय में ये देखा जा रहा है कि जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पर तैयार किया गया है और वहाँ से जो पोलिंग पार्टी है वो मूव करती हुई नज़र आ रही है। और आज शाम तक सारी जितनी भी जो पोलिंग पार्टीज़ है, 11,729 जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर ये पोलिंग पार्टीज पहुँचेंगी। और यहाँ पर जो कल हम देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो मतदान होगा, कितने % कल मतदान होना है। क्योंकि अगर वोटर्स की बात करूँ तो 83 लाख यहाँ पर वोटर्स हैं, जिसमें से 40 लाख महिलाएं और 43 लाख पुरुष हैं। तो ऐसे में इस बार परसेंटेज भी देखने को मिलेगा कि कितना % हम ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि अगर 11 हिमालय राज्यों में बात करूँ तो 10वें नंबर पर उत्तराखंड का नंबर आता है और 60% यहाँ पर वोट हुआ है 2019 में। तो इसकी बढ़ोतरी के लिए भी लगातार जो निर्वाचन आयोग है वो प्रयास कर रहा है। और पुलिस सुरक्षा की मैं बात करूं, इस दौरान 40,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे। अर्धसैनिक बल समेत जो होम गार्ड्स हैं वो भी तैनात किए जाएंगे। साथ साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है, क्योंकि कई क्षेत्रों में क्योंकि चीन और साथ साथ जो तिब्बत है उसका बॉर्डर भी यहाँ से लगता है। तो ऐसे में जो सुरक्षा है उसे अत्यधिक बढ़ाया गया है। साथ साथ कई जो खुफिया एजेंसीज हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से जांच के आदेश दिए थे, उसके बाद ईवीएम की सुरक्षा को लेकर, वीवीपैट की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? क्या विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं? देखिए, जब निर्वाचन आयोग की पीसी हुई थी और जब उन्होंने चुनाव के तारीखों का ऐलान किया था तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि ईवीएम पारदर्शिता है। और इसके हमने कई टेस्ट कराए हैं और हमेशा से ईवीएम
पास हुआ है और इसकी तैयारियां अगर ईवीएम की मैं बात करूं तो सबको पेटियां दे दी गई हैं, सब अपने केंद्र की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ सभी जो कर्मचारी है पोलिंग पार्टीज़ हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है पुलिस विभाग द्वारा कि कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो। तो कहीं ना कहीं जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर भी ड्रोन और सीसीटीवी से मदद से जो कार्य है वो किया जा रहा है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, चौकसी बढ़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पुलिस चुनाव को पारदर्शिता मनाने के लिए तत्पर नज़र आ रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 55 उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले को लेकर अगर बात की जाए तो अब क्योंकि चुनाव में केवल एक दिन का समय बचा हुआ है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है? हालांकि चुनाव प्रचार अब थम चुका है। देखिए, चुनाव प्रसार थम चुका है लेकिन टेंशन्स नज़र आ रही है प्रत्याशियों के चेहरों पे कि क्योंकि कल मतदान होना है, उनकी जो किस्मत होगी वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और ये जो टेंशन है उनके साफ चेहरों पे दिखाई दे रही है। जो अगर उत्तराखंड की बात करूं तो भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होने वाला है। ऐसे में जो चिंताएँ हैं दोनों पार्टियों में देखने को मिल रही है। साथ साथ जो निर्दलीय खड़े हुए हैं उनके अंदर उनके चेहरे पे भी टेंशन है कि किस तरह से उनकी स्टार्टिंग है या फिर कहा जा सकता है जिस तरह से वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे कि उसका अब जो फल है वो मिलने वाला है। 19 अप्रैल को जब मतदान होगा तो इन्हीं प्रचार प्रसार के कारण होगा कि किस तरह से जो पार्टीज़ हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में देखा कि केंद्र के नेतृत्व के जो जितने भी नेता हैं वो उत्तराखंड आए थे, साथ साथ कांग्रेस के भी कई नेता आए थे। तो जो प्रचार प्रसार हुआ है, जिस तरह से इन्होंने एक महीने के अंदर जिस तरह से प्रचार प्रसार देखने को मिला है, तो अब जो रिज़ल्ट है, जो वोटर्स हैं उनके मन में क्या है अब वो 19 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल रिजल्ट 4 जून को होगा, लेकिन फिर भी जो प्रचार प्रसार है उसका असर 19 अप्रैल को देखने को मिलेगा कि कितने प्रतिशत जो वोट है वो डले हैं। जी तुषार, इसके अलावा 809 ऐसे बूथ हैं जिन्हें अति संवेदनशील घोषित किया गया है। तो अति संवेदनशील जो बूथ घोषित किए गए हैं वहां पर क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? देखिए, अति संवेदनशील जितने भी मतदान केंद्र हैं उनको जिसमें पैरामिलिट्रीज लगाई गई हैं, साथ साथ ड्रोन्स भी रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, वो तत्पर नज़र आ रही है। पैरामिलिट्रीज बुलाई गई हैं, अर्धसैनिक बल तैनात हैं जगह जगह बॉर्डर्स पे, क्योंकि दो नेपाल, चीन और साथ साथ तिब्बत का जो बॉर्डर एरिया है वो पड़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पड़ते हैं उत्तराखंड में। तो ऐसे में उन्हें सील कर दिया गया है इंटरनेशनल बॉर्डर्स को। साथ साथ जो बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। तो ये लगातार देखा जा रहा है कि कोई भी चुनाव में प्रभाव ना डले और इसके लिए उत्तराखंड सरकार, माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड पुलिस और साथ साथ भारतीय निर्वाचन आयोग इसे सुनिश्चित कर रहा है। जी बिल्कुल। लगातार ईवीएम को लेकर जिस तरह से हम सवाल उठा रहे थे और ईवीएम को लेकर हर बार विषय चर्चा में रहता है, चेकिंग की अगर बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी और तमाम जो पार्टियां हैं, क्या प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो गई? इसको लेकर क्या अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया आ रही है चुनाव से ठीक पहले? देखिए, ईवीएम को लेकर फिलहाल जो विपक्ष है वो कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ईवीएम को लेकर अभी फ़िलहाल विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है। उन्हें भरोसा है कि ईवीएम भी उनके साथ है और इस बार जो विपक्ष है उनकी पार्टी बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अपना विश्वास है कि उनकी सरकार इस बार फिर दोबारा बन रही है। लेकिन जिसकी जो निगाहें हैं, विपक्ष की भी बात करूँ, अगर सत्ताधारी सरकार की भी बात करूँ, तो वो ईवीएम पे टिकी हुई है। सबको भरोसा है कि ईवीएम पारदर्शिता लाएगा। तो अब देखना होगा कि क्या चुनाव हारने के बाद या फिर चुनाव अगर कोई पार्टी जीतती है या फिर हारती है तो वो ईवीएम पे दोष लगाती है नहीं लगाती, लेकिन फिलहाल सबका भरोसा ईवीएम पर है। जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग पार्टी के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बता दें कि हरिद्वार की केंद्रीय विद्यालय से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। इस दौरान पोलिंग पार्टियों को रवाना करने की व्यवस्था को लेकर हमारे संवाददाता विकास चौहान ने जायजा लिया। जो 1714 पोलिंग पार्टीज हमारी है उनका अटेंडेंस लगभग ले लिया हमने और सारी पार्टियां हमारी आ गई हैं और जितने भी पीठासीन अधिकारी इस ड्यूटी में लगे हैं और उनकी पहली जिम्मेदारी ये है कि अपने आप को पीडीएमएस सिस्टम में लॉगिन करवा लें और जैसे वो लॉगिन कर लेते हैं, सामग्रियों को रिसीव कर लेते हैं, तो उसकी सूचना भी पीडीएमएस सिस्टम के माध्यम से ईसीआई को पहुंचती है। तो अभी लगभग ये सारा काम हमारा हो गया है
और 11 के 11 विधानसभाओं में जो सामग्री हम लोगों ने देनी थी और सामग्री देते समय मशीनों को जो चेक करना था वो कार्य भी लगभग पूरा हो गया है और हमारी पार्टियां अब रवाना होनी शुरू हो गई हैं। तो ये 2 बजे तक सारी पार्टियां हमारी चली जाएंगी और मैक्सिमम 4 साढ़े 4 बजे तक हमारी सारी पार्टियां जो दूरस्थ हमारे पोलिंग बूथ बने हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे और शाम की सूचना भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि हमारी सारी पार्टियां हमारी पहुँच गई हैं। उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी जनता से मतदान करने की अपील की है। 24 का पहले चरण का मतदान कल होना है और पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें 5 सीटों की तो कल ही पहले चरण में 5 सीटों का मतदान होगा। अगर हम बात करें क्योंकि कल ये मतदान होना है, सभी अपनी अपनी तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं, अपनी मशीनों को चेक कर रहे हैं, अपने पेपर जो उनको दिए गए हैं जो 1714 पोलिंग पार्टीज हमारी है उनका अटेंडेंस लगभग ले लिया हमने और सारी पार्टियाँ हमारी आ गई हैं और जितने भी पीठासीन अधिकारी इस ड्यूटी में लगे हैं और उनकी पहले जिम्मेदारी ये है कि अपने आप को पीडीएमएस सिस्टम में लॉगिन करवा लें और जैसे वो लॉगिन कर लेते हैं सामग्रियों को रिसीव कर लेते हैं तो उसकी सूचना भी पीडीएमएस सिस्टम के माध्यम से ईसीआई को पहुंचती है। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और 19 अप्रैल के लिए अब ये कह सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही घंटे यहाँ पर बचे हैं। ऐसे में सियासी दल भी चुनाव को लेकर बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। मतदान को लेकर जनता से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और निर्वाचन आयोग भी लगातार प्रयास कर रहा है कि राज्य में इस बार मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की अपेक्षा बढ़ा हुआ नजर आए। उसके लिए पूरे प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं। साथ ही अब सियासी दलों ने अपनी जो एक्टिविटी है यानी जो सतर्कता है उसको भी बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मतदान से पहले की जो रात होती है जिसे क़यामत की रात कहा जाता है, जिसमें चुनाव को लेकर बहुत सारी चीजें प्रभावित करने वाली होती है, उस पर भी सियासी दल नजर रखे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से बाकायदा ऐसी टीमों का गठन यहाँ पर कर लिया गया जो आज रात पूरी चौकसी यहाँ पर करेगी अपने अपने क्षेत्रों में, ताकि कोई भी चुनाव को प्रभावित करने वाला कार्य यहाँ पर ना हो सके। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए जो मतदान होना उसकी तैयारियां में हो चुकी है। सियासी दलों ने भी अपनी कमर कस ली है ताकि किसी भी प्रकार से ये चुनाव बाधित ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपूर्ण हो सके। कैमरामैन अतुल साथ अभय कैंपुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामों पर मुहर लगाते हुए उनकी पीठ थपथपाई। अमित शाह ने कहा है कि धामी जब भी दिल्ली आते हैं राज्य के लिए डिमांड की लंबी फहरिस्त उनके हाथों में होती है। देवभूमि को बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मिला है। शाह ने खासतौर पर देश के राज्यों में सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर भी धामी की जमकर सराहना की। तो देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जब टिहरी गढ़वाल में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे तो अलग रंग में दिखे। मंच पर सभा को संबोधित करते हुए शाह ने जमकर धामी के कामों के किस्से सुनाए और देवभूमि में जीत की हुंकार भरी। दावा ये कि धामी के काम और मोदी की गारंटी की 5 सीटों पर कमल खिलाएगी। साथ ही शाह ने धामी के मॉडल का जिक्र करते हुए यूसीसी को लेकर उठाए कदम पर उत्तराखंड सरकार की पीठ भी थपथपा दी। भाई और बहनों, ये उत्तराखंड की पहाड़ियां कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को छानकर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए जाता है। सेना के जवान और रिटायर्ड सेना के जवानों के परिवारों से ये उत्तराखंड भरा पड़ा है। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था कि सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपने 2014 में 5 की 5 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया और 70,000 करोड़ रुपया सीधा
सेना के जवानों के परिवार में बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये पहला मौका नहीं है जब किसी केंद्रीय नेता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धामी की शैली और काम करने के अंदाज के कायल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो हाल ही में मुख्यमंत्री धामी को ऑलराउंडर राजनेता की संज्ञा दी है। ऐसा ऑलराउंडर जिसने हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित की है। अपने पुष्कर सिंह धामी को भी, अपने मुख्यमंत्री को, इनको मैं लंबे समय से जानता हूं मेरे बहनों भाइयों। ये युवा मोर्चे के कार्यकर्ता थे तब से अच्छी तरह जानता हूं और मैं देखता हूं कि मुझे आज मुख्यमंत्री बनने के बाद वह राजनीति की पिच पर एकदम चैंपियन और ऑलराउंडर की तरह नजर आते हैं पुष्कर सिंह धामी। जब पुष्कर धामी बैटिंग करते हैं तो पिच पर टिकना भी जानते हैं और चौके छक्के लगाना भी खूब जानते हैं। और जब पुष्कर सिंह धामी बॉलिंग करते हैं तो अच्छों के विकेट को उखाड़ देते हैं। विकेट उखाड़ देते हैं फिर भी पूरी तरह से शांत रहते हैं। और हालत इन्होंने कर दिया है कि उत्तराखंड में सारी राजनीतिक पार्टियों को पुष्कर सिंह धामी ने आउट कर दिया है। दरअसल धामी को एक परफेक्ट सीएम मटेरियल माना जाता है। सरकार और संगठन के बीच उन्होंने गजब का तालमेल बैठा रखा है। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ जबरदस्त तरीके से कदम मिलाकर काम कर रही है। निश्चित रूप से उत्तराखंड में इन 7 वर्षों में काफी विकास हुआ है और भारत सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जब भी हमने जो मांगा भारत सरकार से, उन्हें उत्तराखंड के लिए हमको उतना पैसा दिया है और आज उत्तराखंड बहुत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। जी निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बार पूरे उत्तराखंड की जनता भी कह रही है कि जैसे देश विकास कर रहा है वैसे उत्तराखंड राज्य विकास कर रहा है। हमारा भी टारगेट है कि 2025 तक हमको उत्तराखंड को अग्रणी राज्य में शामिल कराना है और मैं कह सकता हूं कि हम 5 सीटें बहुत अच्छे मंत्र से चुनाव जीते। प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की धामी खुद मॉनिटरिंग करते हैं ताकि राज्य में पात्र व्यक्तियों तक उनका लाभ पहुंचाया जा सके। सिलक्यारा टनल हादसा और जोशीमठ जैसी आपदा का भी धामी सरकार ने डटकर मुकाबला किया। G20 के 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन को लेकर धामी सरकार ने देश और दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींचा है। मगर अब बारी चुनाव की है। ऐसे में धामी चुनाव की इस अग्नि परीक्षा में कितने सफल होंगे ये देखना फिलहाल बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय कैंतुरा, देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कोटद्वार नगर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है। 48 घंटे पहले ही सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस भी चेकिंग कर रही है। बाहर से आने वाली सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। तो वहीं वोटरों को लुभाने के लिए शराब या फिर नोटों की तस्करी ना हो, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। मतदान 19 अप्रैल को होना और इससे पहले जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ये जो यूपी से उत्तराखंड में गाड़ियां एंटर कर रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, देखा जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां पोलिंग पार्टियां अपने जरूरी कागजात सामान को चेक कर अपने अपने संबंधित बूथों के लिए धीरे धीरे रवाना हो रही है। तो वहीं व्यवस्थाओं पर बारीकी से नजर रखकर केंद्र का जायजा जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम धीराज सिंह और एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने किया। सारे बैठे हैं जैसे एनसीसी की
148 आवर के लाइन गाइडेंस शुरू हुई। लगातार पुलिस ने सभी जो बैटल पॉइंट्स हैं, चाहे वो अंतर्राज्य हैं या अंतर्जनपदीय हैं, सभी का लगातार पीएसी के माध्यम से चेकिंग की जा रही है। उसमें हम लोग जैसे कहते हैं मॉडल डाउन करके हम लोग चेकिंग करते हैं, उसमें लगा हर लॉरी या हर गाड़ी की हम लोग प्रॉपर चेकिंग करके उसकी एंट्री कर रहे हैं। इसके साथ साथ जितने हमारे जो सेक्टर ऑफिसर हैं, रोगा ऑफिसर हैं या सुपर टेंडेंट ऑफिसर हैं, लगातार अपने अपने क्षेत्रों में लगातार विद्यमान है और अपनी भी जो हमारी सेंसिटिविटी है किसी एरिया में उनको लगातार हम लोग कर रहे हैं। पूरा इलेक्शन जो है प्रोसेस को शांतिपूर्वक संपन्न करने के सक्षम भी है और कोई भी एमसीसी का वायलेशन के संबंध में हमारे समक्ष संज्ञान में आती है। तो 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी। बूथों पर सभी पोलिंग पार्टियों के रवाना होने के बाद डीएम और एसएसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से बूथों पर रवाना होने से पहले सभी पोलिंग पार्टियों ने अपने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को लेकर पुख्ता तौर पर जांच के बाद सुरक्षा व्यवस्था को देखकर और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कल चुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों की ओर रवाना हो चुकी हैं, तो वहीं देहरादून समेत प्रदेश के कई स्ट्रांग रूम के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। आपको बता दें कि दून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में टिहरी लोकसभा सीट का स्ट्रांग रूम बनाया गया है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मतदान को लेकर चिंतन करना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप पर पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जो काम हरीश रावत ने किए हैं अब वही काम उनको हमारे द्वारा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सावन के अंधे को हमेशा हरा भरा ही दिखाई देता है। अच्छे मार्जिन से जीते। हरिद्वार लोकसभा सीट हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ये मैं कह सकता हूं। और हरिद्वार लोकसभा पूरी तरह चार्ज है, ऊर्जित है और हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने बूथों पर, कोई शक्ति केंद्रों पर पूरी सक्रियता से काम कर रहा है। निश्चित रूप से हरिद्वार की विजय ये प्रचंड विजय होगी, मैं कह सकता हूँ। अब ठीक है, उनको अपने पुराने दिन याद आ रहे होंगे। ऐसा होता है ना, वो बोलते सावन के अंधे को जो है हरा ही हरा दिखाई देता है, तो उनको पुराने दिन याद आ रहे होंगे जो कुछ उन्होंने किया, तो उनको लगता है सही। अब प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए हेली टिकटों की बुकिंग 20 अप्रैल से होगी। ये बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के जरिए की जाएगी। इस बार हेली टिकटों के दाम में 5% की बढ़ोतरी की जा रही है। साथ ही साथ इस साल बद्रीनाथ धाम के लिए भी हेली सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश में चारधाम यात्रा के दृष्टिगत ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। साथ ही अभी तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। प्रदेश में हर साल केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं का संचालन किया जाता है, जिसके लिए सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, सिरसी में 3 सेक्टर बनाए गए हैं। यहां बने 9 हेलीपैड से केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं संचालित की जाती हैं। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।